हेलो एवरीवन। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, तो हम जो है सो इस क्लास में नाउन एंड केस पढ़ने वाले हैं। हमारा टॉपिक है नाउन एंड केस। नाउन एंड केस, नाउन एंड केस। तो केस होता क्या है? व्हाट इज केस? केस हम किसे कहते हैं? ठीक है, केस का हिंदी मीनिंग होता है कारक, जिसको हम हिंदी में कारक कहते हैं। तो केस कुछ नहीं है, केस इज नथिंग, इट्स द नेम ऑफ रिलेशन। यह जो है सो नाम के बीच रिलेशन बताता है। ठीक है, इसका डिफिनेशन केस का लिख सकते हैं। डिफिनेशन, केस इज नथिंग, इट्स द नेम ऑफ रिलेशन। ऑफ रिलेशन। केस जो है सो नाम के भी जो है रिलेशन बताता है। लिखिए, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केस। केस जो है सो 4 टाइप्स के होते हैं। सारे से लिखिए, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केस। फर्स्ट हमारा नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस, सेकेंड ऑब्जेक्टिव केस, थर्ड वोकेटिव केस और फोर्थ पॉसेसिव केस। लिखिए सारे से, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केस। There are 4 types of case. There are 4 types of case. First हमारा नॉमिनेटिव केस, या जिसे हम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। नॉमिनेटिव को ही हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। सेकेंड हमारा ऑब्जेक्टिव केस, थर्ड पॉसेसिव केस और फोर्थ वोकेटिव केस। ठीक है, वोकेटिव केस। तो हमने देखा जो केस जो होते हैं सो 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हमारा नॉमिनेटिव, या जिसे हम ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। सेकेंड हमारा ऑब्जेक्टिव केस, थर्ड हमारा पॉसेसिव केस और फोर्थ वोकेटिव केस। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा है नॉमिनेटिव केस। तो हम जानेंगे नॉमिनेटिव केस होता क्या है। आइए उससे पहले देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। जिसे बोल दे, राधा इज अ गुड गर्ल। राधा इज अ गुड गर्ल। ठीक है, मोहन राइट्स अ लेटर। मोहन राइट्स अ लेटर। थर्ड लिख दे, ही लाइक्स यू। ही लाइक्स मी। आई लाइक यू। तो इसमें जो है सो हमारा ये जो है राधा, मोहन, ही, आई, ये चारों के चारों हमारा क्या है? सब्जेक्ट है चारों के चारे। ये हमारा दोनों नाउन है और ये दोनों प्रोनाउन। यानी सब्जेक्ट हमारा नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। ये चारों के चारों क्या है? हमारे सब्जेक्ट है। इसी तरह इधर भी देख सकते हैं, अ लेटर ऑब्जेक्ट, मी ऑब्जेक्ट, यू ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम देखें, राधा, मोहन, ही, आई, ही और आई जो है सो प्रोनाउन है और राधा और मोहन जो है सो नाउन है। ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। देखते हैं, हमारा फर्स्ट है सब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस। तो मैंने आप लोगों को एग्जांपल्स में बताया था, तो उसमें सब्जेक्ट हमारा था नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। तो इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन इज सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन इज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, इट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव केस। ठीक है, when a noun or a pronoun
is the subject of a sentence, it is called subjective case. Definition: when a noun or a pronoun is the subject of a sentence, it is called subjective case. जब किसी सेंटेंस में हमारा जो नाउन या प्रोनाउन जो सब्जेक्ट रहेगा वही हमारा सब्जेक्टिव केस कहलाएगा। ठीक है, एग्जांपल्स लिख दीजिए, मैंने बताया था जो एग्जांपल, उस एग्जांपल्स को लिख लीजिए। ठीक है, सेकंड है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस तो उसमें हमारा था सब्जेक्ट जो रहेगा हमारा वो सब्जेक्टिव केस, चाहे सब्जेक्ट हमारा नाउन हो या प्रोनाउन हो। नाउन भी आ सकता है हमारा सब्जेक्ट और प्रोनाउन भी आ सकता है हमारा सब्जेक्ट। सेकंड देखते हैं हमारा है ऑब्जेक्टिव केस, तो यह भी उसी टाइप से है, उसमें था सब्जेक्ट, इसमें रहेगा ऑब्जेक्ट। इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस। आइए देखते हैं, when a noun or a pronoun is the object of a sentence, it is called ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, when a noun or a pronoun is the object of a sentence it is called objective case। जैसे एग्जांपल, he writes a letter, तो a letter क्या है हमारा ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्टिव केस, ये हमारा होगा ऑब्जेक्टिव केस। आइए देखते हैं ऊपर कुछ एग्जांपल्स। बोल दे, ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल था। सेकंड, ही लाइक्स मी, तो ये मी क्या है ऑब्जेक्ट है यानी कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। बोल दे, शी रीड्स अ बुक, तो अ बुक क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, तो इस तरह से हम ऑब्जेक्टिव केस को पहचान सकते हैं। सेंटेंस में जो हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा और वही जो है सो ऑब्जेक्टिव केस है। एक तरह यह भी है जिससे हम सब्जेक्टिव केस यानी सब्जेक्टिव केस को और ऑब्जेक्टिव केस को पहचान सकते हैं। नोट में इसको अगर लिख लीजिए, सब्जेक्ट बिफोर सब्जेक्टिव केस एंड सब्जेक्ट आफ्टर ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्ट के पहले जो हमारा वर्ब्स बिफोर सब्जेक्टिव केस एंड वर्ब्स आफ्टर ऑब्जेक्टिव केस। वर्ब के पहले जो हमारा रहेगा सब्जेक्टिव केस रहेगा और वर्ब के आफ्टर ऑब्जेक्टिव केस है। यानी लाइक्स क्या हमारा वर्ब है, वर्ब के पहले ये हमारा ये क्या है सब्जेक्टिव केस, ये हमारा सब्जेक्टिव केस है। और यहाँ रीड वर्ब है, रीड हमारा वर्ब है, तो इसके पहले हमारा क्या है सब्जेक्टिव केस। वर्ब्स बिफोर सब्जेक्टिव केस एंड वर्ब आफ्टर ऑब्जेक्टिव केस। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं आसानी से। ठीक है, यहीं पे देखिए राइट हमारा क्या है, राइट हमारा क्या वर्ब है, अब उससे पहले ये क्या है हमारा सब्जेक्टिव केस और वर्ब आफ्टर यानी कि ऑब्जेक्टिव केस। तो इस तरह से हम सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस को पहचान सकते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं हमारा थर्ड था पोसेसिव केस। आइए देखते हैं हमारा थर्ड पोसेसिव केस। थर्ड है हमारा पोसेसिव केस। तो यहाँ पे पोसेसिव यानी कि अधिकार,
यहाँ से स्पष्ट हो रहा है पॉसेसिव किस होता है अधिकार, जिसका हमारा अधिकार प्रकट हो। जैसे हम बोल दे दिस इज मोहन्स बुक, दिस इज मोहन्स बुक, तो यहाँ पर क्या है, यह जो है सो मोहन का बुक है, तो यहाँ पे अधिकार प्रकट हो रहा है जो यह मोहन का ही बुक है। ठीक है, तो यह जो पॉसेसिव केस अधिकार को बताता है। ठीक है, जैसे हम बोल दे दिस इज राम्स हाउस, तो यहाँ पे क्या है, अधिकार प्रकट हो रहा है जो यह क्या है, जो राम का ही घर है। ठीक है, यह अधिकार प्रकट हो रहा है यह जो है सो राम का ही घर है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, तो इसका डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं व्हेन अ नाउन डिनोट्स पोसेशन और ओनरशिप, जब कोई अधिकार प्रकट, जिस वस्तु पर हमारा जो है सो अधिकार प्रकट हो उसी को हम जो है सो पॉसेसिव केस कहेंगे। आइए देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। When a noun denotes possession or ownership, possession or ownership, it is called possessive case. When a noun denotes possession or ownership, it is called possessive case. ठीक है, तो when a noun denotes possession or ownership, it is called possessive case, जिससे हमारा अधिकार प्रकट हो उसको हम possessive केस कहेंगे। जैसे एग्जांपल देखें, दिस इज मोहन्स बुक, फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड बोल रहे Ram's pen has been lost. This is Mohan's book, इस पर अधिकार प्रकट हो रहा है जो है सो मोहन का ही बुक है। ठीक है, This pen has been, Ram's pen has been lost, यानी क्या राम का पेन खो गया है। ठीक है, इस पर राम का अधिकार है, यानी राम का अधिकार पेन खो गया है। ठीक है, अब बोल दे these are the legs of table, these are the legs of the table, मतलब यह जो लेग्स है वह टेबल का है, ना कि यह लेग जो है सो हो सकता है चेयर का नहीं हो सकता, यह जो लेग्स है वह टेबल का लेग्स है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अधिकार प्रकट हो रहा है जो लेग्स है वह टेबल का ही है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने जो है सो राम में एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया करता था, तो यहाँ पर लिख सकते थे टेबल्स लेग, यहाँ पर भी लिख सकते थे हम टेबल्स लेग, तो ऐसा मैंने नहीं लिखा है। ठीक है, तो ऐसा इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि टेबल क्या है हमारा, नॉन लिविंग है, यानी क्या निर्जीव है, नॉन लिविंग है टेबल। लिविंग के साथ जो है सो लिविंग जब रहेगा तो उसके पास नाउन, उसमें एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया जाता है। ठीक है, लिविंग के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है। तो हमारा लिविंग रहेगा तो करेंगे क्या, नाउन में एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे और प्लस पोजीशन। ठीक है, प्लस पोजीशन। अगर लिविंग रहेगा तब, नॉन लिविंग है, अगर हमारा सब्जेक्ट नॉन लिविंग है तो उसमें पोजीशन प्लस ऑफ प्लस द का यूज करेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लेग्स ऑफ द टेबल लिखा है, ना कि टेबल्स लेग। जैसे यहाँ पे लिख दिया सीधे राम्स पेन, राम मेरा क्या है, लिविंग थिंग है, लिविंग है राम, लेकिन टेबल लिविंग है। ऐसे ही बोलिएगा चेयर्स लेग, तो ये हमारा क्या है, गलत है। यहाँ पे लिखेंगे द लेग ऑफ द चेयर, द लेग ऑफ द चेयर। ठीक है, अब बोल रहे बुक्स कवर, तो ये भी हमारा जो है सो रॉन्ग है।
बुक्स कवर नहीं होगा, यहाँ पे होगा द कवर ऑफ द बुक, द कवर ऑफ द बुक, ठीक है, द कवर ऑफ द बुक। तो इस तरह से हम पॉसेसिव केस को डिफाइन कर सकते हैं, इस तरह से पॉसेसिव केस को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम पॉसेसिव केस को देख लिया। अब देखते हैं हमारा फोर्थ है वोकेटिव केस। फोर्थ है हमारा वोकेटिव केस, वोकेटिव केस। तो इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, when a noun or a pronoun is used to call or to get the attention of a person or persons, it is called vocative case। Vocative case, when a noun or a pronoun is used to call out to get the attention of a person or persons, ठीक है। आइए देखते हैं इसका एग्जांपल। जैसे हम बोल दे गो देयर सोन, तो हम क्या करें, इसमें कॉल यानी पुकार रहे, गो देयर आदेश दे गए, ठीक है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, सोहन गो देयर, सोहन गो देयर, यानी कह रहे हैं कि तुम यहाँ जाओ। अधिकार इसको नहीं दिखाया जा रहा, लेकिन कॉल यानी क्या है, कॉल और टू गेट द अटेंशन ऑफ ए पर्सन और पर्सन्स। अब बोल दे स्टूडेंट्स सिट डाउन, या बोल दे और सिट डाउन स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस तरह से हम वोकेटिव केस को पहचान सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। बोल दे कम हेयर, बोल दे गो देयर, तो इस तरह से हम वोकेटिव केस को कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट था केस, तो केस मैंने जान लिया। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केस। फर्स्ट नॉमिनेटिव केस, जिसको हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। सेकंड ऑब्जेक्टिव केस, थर्ड पॉसेसिव केस और फोर्थ वोकेटिव केस, ठीक है। तो इस तरह से मैंने केस को जान लिया कि केस क्या होता है, और इसके टाइप्स को भी मैंने जान लिया, ठीक है। आई थिंक सारे बच्चे समझ गए होंगे अब क्या केस क्या होता है, ठीक है। अब केस में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों का केस यहीं पे होता है। फिर मिलते हैं अगले